कतर और कुवैत के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कतर के सफ़ीर ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का ख़त पेश करके दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने से आगाह किया। कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म अमीर कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह का ख़त पेश करके वज़ीर-ए-आज़म को दावत कबूल करने से आगाह किया। मखसूस लबो लहजे के मालिक, टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। ड्रामा निगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी की मशहूर ज़माना सीरीज़ ट्रैफिक में लाजवाब अदाकारी की। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में जतिंदर और रेखा के मद्देमुकाबिल उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अर्जुमंद, एक नए मोड़ पर, फनून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर यादगार ड्रामों में काम किया। तलत हुसैन ने चराग जलता रहा। लाज, कुर्बानी, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और आदमी जैसी फिल्मों में भी अदाकारी की। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरा कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तलत हुसैन की वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तलत हुसैन की फ़नी खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बतौर आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की उसूली हिमायत की और करता रहेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा तस्लीम करता है। कौमी इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि ताइवान में नाम नेहाद इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत की मुंतकिली ताइवान पर हक़ाइक़ तब्दील नहीं करती। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि सियासी मामलात पर बात करने की गर्ज से पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए हाजिर है। PTI ने फैसला करना है कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। कहा, मुल्क को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है, तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल बैठ कर बात करना चाहिए। बोले, बजट के खतोखाल बनेंगे तो पीपल्स पार्टी हुकूमत को मशवरे देगी। बजट अवाम दोस्त, किसान दोस्त और नौजवान दोस्त होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुतालिक मुशावरत की गई। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद क़मर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज़ का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला।
पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद 5 रोज सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अब मुकम्मल ठीक है। यास्मीन राशिद पानी की कमी और पेट में दर्द की शिकायत पर सर्विसेज अस्पताल लाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन की पेशावर में साथियों समेत रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होने के मामले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। वाक़े की तफ्तीश जारी। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर ज़बरदस्ती बिजली भी बहाल कराई थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए वापडा हुक्काम ने कैंट पुलिस को खत भेज दिया। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी का कहना है कि पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूं तो बेहतर है। बानी पीटीआई की इज्जत और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हूं। जिस कर्ब से गुजर रहा हूं बता नहीं सकता, मगर पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने का इंतजार है। 24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जैकबाबाद के मौलादाद थाने से 2 मुल्जिमान लॉकअप का रोशनदान तोड़कर फरार। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार थे। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमों की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक करने का फैसला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथेलो में हमले में जांबाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। आईजी सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, सुजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लहर की लपेट में। सिब्बी में आज दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर और नवाबशाह में 42 डिग्री की गर्मी 46, ठट्ठा में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। माहिरीन की कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने की पेशगोई। और कराची में रेंजर्स और पुलिस की गडाब और मदीना कॉलोनी में कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मनशियात फरोशी में मुलविस थे, जिनसे असलहा और मनशियात बरामद की गई। कस्बा कॉलोनी और अंगी टाउन से स्मगल शुदा 2140 लीटर ईरानी तेल बरामद।